हेलो प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो देखिएगा होगी संस्कृत की, और संस्कृत के कुछ सिंपल प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। 30 MCQ यहाँ पर होंगे। पहली बात, ये पहली वीडियो होगी, आप लोग एनालाइज करेंगे भाई क्या कितना हमारा स्कोर रहता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो, और मैं आपको पूरी एक्सप्लेन भी दूंगा। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन है उसको नहीं रीड करूँगा, ओनली क्वेश्चन को रीड करूँगा। जैसे कि पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप होगा, आपको ये बताना है। चलिए सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों अगर मैं इसकी बात करूँगा कि पितु, देखिए आपका क्या होगा, पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप है। अगर देखिए मैं बात करूँ पितृ की, ठीक है, पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन रूप जो होता है वो आपका पितु होता है। किसका होता है? षष्ठी एक वचन का रूप होता है आपका पितु। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, गाम दोगदी पय है, वाक्य में गाम है की संज्ञा क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है ये वाला आंसर। बहुत बढ़िया, गाम में दोगदी पय है। ठीक है, वाक्य में गाम की जो संज्ञा होगी वो होगी कर्म संज्ञा। क्या होगी साथियों, यहाँ पर कर्म संज्ञा आंसर आपका हो जाएगा। और साथियों अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, और आप लोग आंसर देते रहिए अपने कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट रीड मैं नहीं करूंगा अभी। देखिएगा, निधि, निधि शब्द किस लिंग का होगा। निधि शब्द किस लिंग का है? 63 नंबर। अब जैसे मैंने पढ़ा निधि, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लग रही है साथियों। क्या लग रही है? छोटी ई की मात्रा लग रही है, यानी कि इसमें जो होगा आपका क्या होगा, इकरांत पुल्लिंग होगा आपका, इकरांत पुल्लिंग। यानी कि आपका इकरांत, यानी कि छोटी ई की मात्रा होती इकरांत होगा, अगर बड़ी ई की मात्रा होती तो ईकारांत होता आपका। सही है, तो यह आपका इकरांत पुल्लिंग शब्द निधि, इसका प्रथमा, अगर मैं प्रथमा एक वचन की बात करूंगा तो क्या हो जाता, निधि ही हो जाता आपका। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा पहला होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। 64 नंबर। चलिएगा देखिएगा, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में अगर आप लोगों से रूप पूछेगा तो आप लोग लगाओगे रागी एवं राजनी, रागी एवं राजनी। क्लियर है कैसे हुआ गाइस ये वाला? देखो, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रागी एवं राज्य होगा। अगर आप लोगों से द्विवचन में आप लोगों से पूछा जाता तो द्विवचन में आपका होता, अगर द्विवचन पूछा जाता तो राज्यो लग जाता आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, अश्मद का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। अश्मद का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 65 नंबर। कोई रूप नहीं होता गाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिया है। देखिए अश्मद मीन्स होता है मैं और हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका डी नंबर होगा, बहुत शानदार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असदो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको पता है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं, किस पर आधारित हैं? ये भी आपका बिल्कुल सिंपल प्रश्न होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए ये आपके दर्शन पर आधारित है साथियों, आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा दर्शन पर आधारित हैं। और अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद क्या होता है, समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत होते हैं आपके, चाहे वेदांत हो या सांख्य, चाहे जैन धर्म हो या आपका बौद्ध धर्म हो। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं यहाँ पर कि मेघदूतम किस विधा का काव्य है। मेघदूतम किस विधा का काव्य होगा। 68 नंबर। बहुत बढ़िया। देखिए अगर यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। पहली बात होती है आपका मेघदूतम। मेघदूतम किसके द्वारा रचित है भाई? भाई ये आपका महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है,
किसके द्वारा? कालिदास द्वारा रचित है। तो ये आपका क्या होगा? एक खंड काव्य होगा साथियों। क्या होगा? खंड काव्य होगा। और दोस्तों ये जो आपका दो भागों में डिवाइड है, अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं, पहला होता है आपका पूर्व मेघ, दूसरा होता है आपका उत्तर मेघ। उत्तर मेघ, दो भागों में डिवाइड है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका अश्रो अश्रोशम में कौन सा लकार होगा? अश्रोशम में कौन सा लकार होगा? शानदार प्रश्न आपका। लुड लकार, शाबाश। जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है ना उनके लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से। लुड लकार यानी कि पहला ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। विदित वेदितव्य में कौन सा समास होगा? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 70 में आप लोगों ने दिया है बहुव्रीहि समास, ठीक है, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दुधिक्षसी में कौन सा धातु होगा? दुधिक्षसी में कौन सा धातु है? 71 धातु पूछा है ना। देखो धातु और एक होता है क्रिया, ठीक है, क्रिया और धातु, तो ये दोनों जो है ना लगभग सेम होते हैं। आपको पता ही है जब आप लोग क्रिया पढ़ते हैं तो धातु को भी आप लोगों ने पढ़ना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा साथियों 71 नंबर का वो होगा दुहु। दुहु यानी कि बी नंबर आपका हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद होगा क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक था दुष्यंत, ठीक है, कौन है? मतलब कहने का मतलब होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। चलिए समझ लीजिए आंसर को। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका साथियों, अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो आप लोग क्या लिखोगे? भाई आप लोग लिखोगे महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों ये आपका विश्वविख्यात नाटक है, इतना ध्यान रखना। और इसका धीरोदात्त जो है, धीरोदात्त यानी कि पहला ऑप्शन है, ये आपका इसका नायक दुष्यंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? शुभ प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया 21। भाई आपके क्वेश्चन तो बहुत शानदार आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हो। लास्ट में स्कोर भी बता दीजिएगा कितना रहा आपका। आगे बात करेंगे उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? उत्तर रामचरितमानस में, ठीक है। देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर, दीजिए आंसर। बिल्कुल सही, तमसा। उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता जो है तमसा के साथ पंचवटी में आती है, पंचवटी में आती है। अगला क्वेश्चन रहेगा न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति, ठीक है, ये आपके क्या है? न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम सूक्ति है। शानदार क्वेश्चन 75 नंबर आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा मतलब समझने में, कहने का मतलब है जैसे पंक्ति दी गई आपकी, तो भाई कौन सी की ली गई हैं पंक्तियां, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको भी हो जाता है और थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? कौन सा पात्र नहीं है साथियों? नायक, विदूषक, नायिका और सूत्रधार। शाबाश 76 नंबर की साथियों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए आंसर होगा विदूषक। यह भी क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको लगता है कि जल्दी मैं आंसर बता रहा हूं तो थोड़ा सा रोक कर बता दूंगा। चेयम इस पद से संबंधित प्रत्यय होगा। चेयम इस पद से संबद्ध प्रत्यय है। 77 यत, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। भाई आप लोगों ने लाइक शेयर क्यों नहीं किया है? भाई 2-3 दिन लाइक और शेयर कर दीजिए, बाद में आपसे नहीं कहूंगा कि लाइक करना है शेयर करना है, ठीक है। एश कीर्ति कुप्यंत घटिका न्याय प्रसक्तो विधि सूक्ति गृहीत है। कौन सी से सूक्ति ये गृहीत है? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 78 नंबर, बहुत बढ़िया। चलिएगा सही आंसर मैं आपको बताऊं सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। मृक्ष कटिकम से संबंधित है आपकी ये। आगे बात करेंगे साथियों राम है गच्छति, इसका जो है कर्मवाच्य क्या होगा?
राम है गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए। नाइस आंसर दोस्तों, आप लोगों के आंसर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग लगाओगे रामेण गम्यते, यानी कि तीसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद होगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? निधि, विधि, प्रविधि और सरणी। 80 नंबर की बात करूंगा तो जो आंसर हो जाएगा आपका सरणी। जल्दी से मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सरणी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, इतना ध्यान रखना आप लोग। वैसे भी क्वेश्चन में पुल्लिंग ही पूछा गया था, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति का पता लगे उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य होगा? तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? शाबाश, 81 नंबर। यानी कि तेन सुप्यते किस वाच्य का, वाच्य कितने होते हैं गाइस? अगर मैं हिंदी की बात करूंगा 3 वाच्य होते हैं। अब 81 की मैं बात करूंगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भाववाच्य हो जाता है, यानी कि डी नंबर हो जाता है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको चूज करना है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा 82 में? सहोदरा, अरे वाह, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका लव धातु आत्मनिपेदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वो क्या होगा? 83 नंबर। सही आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन लवेध्वम, पहला ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे यून है। यून है पद नहीं है बनता, यून है पद नहीं बनता है। साथियों ये जो नहीं बनता आपका चतुर्थी एक वचन में नहीं बनता है, बाकी के सभी में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अर्थो ही कन्या परिकीय एवं किसका कथन है? ये कथन आप लोगों से पूछ रहा है किसका कथन होगा? ओके, आंसर होगा कण्व, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग साथियों। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? दीजिए आंसर 86 नंबर में जी। तृतीया, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर दिया, तृतीया होगी। अगला क्वेश्चन होगा आपका श्वप धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है, ठीक है। श्वप धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का आपको बताना है, क्या होगा? श्वपीही, श्वपीही यानी कि बी नंबर आपका होगा। देखिए 2 तरीके से लिखा हुआ होता है, एक आपका डी नंबर लिख रहा है, एक बी। जो शुद्ध है आपका जो सही है वो आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रुद्र धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है आप लोगों को, रुद्र धातु का। 88 नंबर। साथियों रुद्र धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो होता है रुंधी होता है साथियों, रुंधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ते वस्त्राणी धारयंती, इसका जो है कर्मवाच्य रूप क्या होगा? कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तेहे वस्त्राणी धारयन्ते, ठीक है। तेहे वस्त्राणी धारयन्ते। अब देखो धारयन्ते यानी कि आंसर होगा सी नंबर। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप लोगों को बाद में बताना है कि दुर्जनम दुर्गुणाम जहाती का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को नीचे ही लिख देना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और साथियों अपनी क्लास आप लोगों को पता ही है, बाकी आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।